कैसे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि ये चांद ग्रहण जो है इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। पहले 6 ज़ोडिएक साइंस की हो गई हुई है रीडिंग, और अब क्या जो 6 साइंस बचे हैं, ज़ोडिएक साइंस बचे हैं, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो चलें कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। देखते हैं कि जो चांद ग्रहण है इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है और वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स हो रही हैं। तो कार्ड्स को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और पहले लिब्रा से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं। तो जी ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है और एक आदमी है और उसने काफ़ी सॉर्ड्स को अपने हाथों में उठाया हुआ है। और ये कोई लड़ाई झगड़े या किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बता रहा, बल्कि वो तो ये बता रहे हैं कि लिब्रियंस आप जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है और आपने अपने घर की और अपने ऑफिस की जॉब की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अपने हाथ में उठा लिए, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपका काम नहीं होगा। यानी आपने सब कुछ अपने कंधों पर उठा लिया और कहा कि अब मैं इस चांद ग्रहण के बाद जितने भी काम पेंडिंग में हैं वो सारे काम कंप्लीट करूँगा। एक नया चेंज अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं और तमाम पुराने कामों को फिनिश करना चाह रहे हैं और उसके बाद उसको नए कामों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यानी ये कि इसमें आपने इस तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियंस का क्या है। तो स्कॉर्पियंस का आया है 2 ऑफ वैंड्स और एक आदमी है, उसने जनाब वैंड को एक हाथ में पकड़ा और एक हाथ में ग्लोब है, यानी वर्ल्ड को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। इसका ये मतलब है कि ये जो इस बार स्कॉर्पियंस हैं ये कोई छोटा मोटा महदूद काम करना नहीं चाहते, बल्कि अगर वो कोई बिजनेस करें तो इसको वास्ट करना चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल तक भी चला जाए। इसी तरह कुछ बच्चे अगर स्टडी करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ग्लोब है, ग्लोब मीन वर्ल्ड है। तो अब ये दुनिया को बताना चाहते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को मनवाना चाहते हैं या उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनकी वो उनको मनवाना चाहते हैं कि जी वो अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सेक्रेटेरियस के लिए द चैरियट आ गया और द चैरियट भी बहुत अच्छा है। पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आगे जाना, यानी ये कि जो पास में वो तरीके अपना रहे थे वो उनको छोड़ के आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप वो बिजनेस करें तो आप अपने पुराने बिजनेस पैटर्न्स को छोड़ के नए स्टाइल अपनाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। ख़वातीन है तो वो कटिंग करवाएंगी, अपनी ड्रेसिंग में चेंज लाएंगे, हो सकता है अपना कलर अपने हेयर्स का चेंज करने से मीन कि वो डिफरेंट चेंज होना चाहती हैं। वो जो पुराना पैटर्न था वो उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे जाना चाहती हैं और पीछे की तरफ देखना भी नहीं चाहती कि पीछे इन पास्ट में वो क्या कर रही थी, बल्कि अब वो अपने फ्यूचर में आगे की तरफ प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर को बनाना चाह रही है। मतलब सब हो सकता है घर की पूरी सेटिंग ही चेंज कर दें, घर का पेन चेंज कर दें, मीन चेंज है। आप देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न इनके लिए जी है क्वीन ऑफ कप्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बड़ी ही नरम दिल होती है, बड़ी ही दयालु होती है और वो बहुत जल्दी सरेंडर कर जाती है, लेकिन उसने ऐसे कुछ काम किए होते हैं जो इन फ्यूचर उसके लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए भी यही है कि आपने पास में जो काम किए थे उनके फैसलों का वक्त आ गया, लेकिन आप उसको सख्त दिली से अपनाएंगे नहीं, बल्कि नरम दिली से उन पर अमल करेंगी कि कोई भी आपसे दुखी या आपसे नाराज़ ना हो। इसीलिए आपका क्वीन ऑफ कप्स निकला है और क्वीन ऑफ कप्स करती तो सारा कुछ है अपनी मर्जी से, लेकिन तमाम लोगों को साथ लेके चलती है कि कोई उससे नाराज़ भी ना और कोई उससे दुखी भी ना हो। तो आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है। आप देखते हैं जनाब जी आगे एक्वेरियस वालों के लिए, तो उनके लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। और नाइट ऑफ सॉर्ड जो होता है वो ऐसा है कि वो सपा सालार होता है और बहुत बड़े क्रू को अपने साथ लेकर चल रहा होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बगैर सोचे समझे तमाम फैसले करता है। अगर किसी से मोहब्बत करता है तो बगैर सोचे समझे करता है,
अगर वो कोई काम करता है तो बगैर उसका रिजल्ट देके उस काम पे कूद पड़ता है। तो आपका भी कुछ ऐसा ही एक्वेरियस वालों हो रहा है कि आप बहुत सारे काम करेंगे, आप हैं बहुत बड़ी बहादुरी से काम करेंगे, लेकिन सोचे समझेंगे नहीं, बस आप कर देंगे वो काम। और ना उसका कोई आप ये सोचेंगे कि उसका आपको कुछ नुकसान हो रहा है या उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बस आपके दिमाग में वो बात आ गई है तो आपने उस पर अमल करना है और तलवार लेकर कूद पड़ना है। ना किसी की सुननी है और ना ही किसी की माननी है, बल्कि हमने ही करनी है और करके ही छोड़ना है उस काम को। कुछ मामलों में ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ मामलों में इस बंदे को सोचो विचार भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे आप ही का फ़ायदा है, आपका नुकसान नहीं होता। आप देखते हैं जनाब जी के पाइसेस वाले, उनके लिए आया है टेम्परस। अच्छा, वैसे भी पाइसेस वालों के लिए मशहूर है कि वो ज़रा टेम्पर लूज़ कर देते हैं, तो आपके लिए टेम्परस कार्ड आया है, यानी सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। आपको इस चांद ग्रहण के बाद आपको बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, सोचो विचार से काम लेना है, बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाना। देखिए, अगर आप गुस्से में नहीं आएंगे तो जो आपने काम किए हैं वो बिगड़ेंगे नहीं बल्कि बनेंगे भी, क्योंकि देखिए एंजल जो है आपको होली वाटर भी दे रहा है। इसका यही मतलब है कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज हो, चाहे आप ऑफिस में जॉब करते हो, चाहे आप बॉस हो और एक क्रू आपके अंडर काम करो, तो आपने गुस्से में नहीं आना, बल्कि आपने बहुत सोच समझ कर काम करना है। और आप ऐसे अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी भी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बाहर टेम्परस कार्ड है, इसका यही मतलब है कि आपने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम करना है। तो यही रीडिंग थी कि चांद ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या असर हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी।